केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध तेज हो गया है। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ज्ञापन देंगे। डोटासरा जिला कलेक्टर को ज्ञापन आज सौंपेंगे और कांग्रेस के प्रमुख नेता डोटासरा के साथ रहेंगे। 11 जिलों में अपनाई जाएगी यही प्रक्रिया। प्रदेश के 11 जिलों में धारा 144 लग चुकी है, वहां पर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे। धारा 144 वहां पर लगी हुई है। प्रक्रिया अपनाई जाएगी लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए। कल जिस तरीके से सदन में हंगामा भी देखने को मिला था और ये फैसला लिया गया था, जिला कलेक्टर को आज गोविंद सिंह डोटासरा ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही ये कहना उनका है कि हमारे देश का मेहनत का किसान जो है वो मेहनत करता है, लेकिन ये जो अध्यादेश नए आए हैं इनके बाद अपने ही खेत में महज मजदूर बनकर रह जाएगा किसान। और इसी को लेकर ये विरोध अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। किसानों में भी काफी आक्रोश है और आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध अब तेज होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते 11 जिलों में धारा 144 लग चुकी है, वहां पर भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी लेकिन तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए, क्योंकि वो इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। उस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कल सदन में हंगामा देखने को मिला था और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी विरोध के ही राग अलाप रहे थे। तो अब देखना होगा कि विरोध किस ओर जाता है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या नजर आ रहा है आज प्रदेश में? देखिए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे पीसीसी चीफ, साथ ही 11 जिले जहां पे धारा 144 लग चुकी है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी। बिल्कुल मनीषा, कृषि और कृषि व्यापार से संबंधित जो 3 विधेयक लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित हुए हैं, उनको लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। अब देश भर में कांग्रेस इस को आंदोलन का रूप दे रही है और लगातार इनका विरोध कर रही है। कांग्रेस के साथ ही कई जो किसान संगठन हैं वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और लगातार, हालांकि राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो चुके हैं, लेकिन लगातार विरोध है वो अब और बढ़ गया है। कांग्रेस ने भी अब आक्रामक रुख अपना लिया है और आज प्रदेश भर में कांग्रेस इन कानून के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तय किया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर जो केंद्रीय कार्यालय हैं, एफसीआई गोदाम है, उनके बाहर केंद्र सरकार की ओर से जो कानून पारित किया गया है, इसकी आदेश की जो प्रतियां हैं वो जलाई जाएंगी, इसकी होली जलाई जाएगी। उसके साथ ही जो देखिए कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 11 जिले ऐसे हैं जिनमें धारा 144 लगा दी गई है। तो उन धारा 144 वाले जिलों में संबंधित जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो ज्ञापन सौंपेंगे जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम और इस कानून को वापस लेने की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस कानून से किसान है वो कमजोर हो जाएंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगी और जो मंडी व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, कारपोरेट हाउस का कब्जा हो जाएगा, किसान अपने खेत में ही मजदूर बनकर रह जाएगा। तो वहीं बीजेपी लगातार जिस तरह से कह रही है कि इस कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को, कांग्रेस लगातार किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इस कानून से प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि इस कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी, इससे किसानों को और मजबूती मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का आरोप जिस तरह से लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये किसानों के विरोध में है, किसान इससे कमजोर होगा और कॉर्पोरेट हाउस का कब्जा कृषि पर हो जाएगा। तो लगातार दोनों पार्टियों के अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और देश भर में इसको मुद्दा बना लिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ। कल भी जब राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ तो काफी हंगामेदार कार्रवाई रही और हंगामे के बीच ही ध्वनि मत से ये बिल
पारित हो गया, लेकिन लगातार इसका विरोध देश भर में बढ़ रहा है। राजस्थान में भी देखिए, कांग्रेस के साथ ही जो कई किसान संगठन हैं वो भी इसके समर्थन में आ गए हैं, लगातार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरह से विरोध कांग्रेस कर रही है उसका समर्थन कर रहे हैं। आज कृषि उपज मंडियां 237 कृषि उपज मंडियां जो राजस्थान में है वो भी बंद रहेंगी इस बिल के विरोध में। मनीषा, बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे पीसीसी चीफ और अब जो विरोध के स्वर हैं वो तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं।